हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जाम आरसी में। आज दोस्तों आपके सामने नंबर सीरीज के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एक दो प्रश्न हमेशा अनिवार्य रूप से मिलता है देखने के लिए। आज दोस्तों हम आसानी भाषा में जानेंगे नंबर सीरीज को हल करने का ट्रिक। दोस्त नंबर सीरीज को हल करने में आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप पहचान लिए तो आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों इसमें आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे दोस्त, जो कि जिससे आपको और ज़्यादा आसान होगा और ट्रिक समझ में ही आ जाएगा दोस्त, आसानी होगी हल करने में। दोस्त यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, चलिए आपको कुछ पहले मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को हल करते समय आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को जब भी देखें तो क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन यदि धीरे धीरे इंक्रीज यानी बढ़ रहा हो, आपका क्वेश्चन में जो भी सवाल पूछ रहा हो, अंक दिया है उसमें यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप यह जान लीजिए कि उस क्वेश्चन में जोड़ हो रहा है। ठीक है दोस्त, यदि धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है क्वेश्चन में अंक, तो आप उसमें प्लस का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्त, यदि धीरे धीरे माइनस हो रहा हो दोस्त, यदि धीरे धीरे आपका माइनस हो रहा हो तो वह माइनस के क्वेश्चन में हल करेंगे। ठीक है दोस्त, यदि बहुत तेज़ गति संख्या आपका बढ़े, जैसे 2 रहे 8 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप ये जान लीजिए कि गुणा का काम हो रहा है उसमें। ठीक है दोस्त, उसमें गुणा हो रहा है। ठीक है, और यदि बहुत तेज़ गति से संख्या घटे तो आप वहाँ पर भाग का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करिएगा। और इसमें दोनों को मिला सकता है, तीनों को मिला सकता है, चारों को मिला सकता है, दोनों अंक को प्लस माइनस भी कर सकता है, किसी में माइनस प्लस भी कर सकता है, गुणा भाग भी कर सकता है और भाग माइनस भी कर सकता है, प्लस भाग भी कर सकता है दोस्त। और अभाज्य भाज्य क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को जब हल करेंगे दोस्त तो आसानी पूर्वक हम उसी में समझते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे हम देखें और आसानी पूर्वक पहचान कर करें। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन। चलिए दोस्त, हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक पढ़िए और देख लीजिए आसानी से। देखिए इसमें क्या हो रहा है और किस तरह से संख्या आगे इंक्रीज हो रही है। देखिए दोस्त, इसमें संख्या बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 147 से 153, 153 से 169, 169 से 165 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन मार्क दिया, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो आप लिख लीजिए 47, 100, 153 और 100 आपका 59 और 166। ठीक है दोस्त, देखिए इसमें आपका कितने संख्या का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस दोनों संख्या के बीच में कितने का दोस्त, +6 का। ठीक है, +6 यदि आप 47 में जोड़ते हैं तो 153 हो जाएगा, और 153 में 6 जोड़ते हैं तो 159 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 159 में 6 जोड़ते हैं तो 165 हो जाएगा। इस वही संख्या आगे 6 जोड़ेंगे फिर से दोस्त। ये आप धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा था, आप देखें कितने आसानी से देखिए दोस्त हल हो रहा है। तो आप 165 में 106 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 171। ठीक है दोस्त, 171 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में सही है। ओके दोस्त, 171। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से वह इंक्रीज हो रहा है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 7, 10, 15, 22, 31, 42। ठीक है दोस्त, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यह क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए
देखते हैं इसमें कितने की इंक्रीज हो रहा है दोस्त। तो आप देखेंगे सबसे पहले 7 है, 7, फिर 10 है, 10 लिख लीजिए, फिर 15 है, 15 लिख लीजिए, फिर 22 है, 22 लिख लीजिए दोस्त। ठीक, 31 है, 31 और 42 है, 42। चलिए क्वेश्चन को हम आसानी से हल करेंगे। अब देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, 7 3 10 हो गया 10, 5 15 हो गया 15, 7 22 हो गया 22 और आपका 22 22 9 31 हो गया दोस्त। इसी तरह इंक्रीज हो रहा है तो हम सवाल को आसानी से हल करेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले चलिए इन दोनों के गैप निकालते हैं। गैप निकालने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 7 में यदि हम 3 जोड़ें तो 10 हो जाएगा और 10 में आपका 5 जोड़ें तो हो जाएगा 15। इसी तरह आप इसमें निकाल लीजिए 7, इसी तरह इसमें निकाल लीजिए 9, इसी तरह इसमें निकाल लीजिए। ठीक, और आपका हो गया 11। ठीक है दोस्त, अब देखिए ध्यान से इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है। बराबर दोस्त 3 का हुआ तो 5 का, यानी 2 प्लस हुआ, 5 में 2 7, 7 में 9, 9 में 11, 11 में यानी आपका 13। ठीक है दोस्त, आगे कौन सा संख्या होगा, यहाँ 13 होना चाहिए। ठीक, इसी तरह इंक्रीज हो रहा है तो आगे 13 ही जोड़ेंगे। यदि आप 42 में 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 55। ठीक है, तो ये आपका 55 आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, आप इसे भी दे सकते हैं। चलिए दोस्त, हम आपको और बता देता हूँ। देखिए एडिशन में जो आपका जोड़ हो रहा है तो यानी ये दोनों के बीच में देखेंगे फिर से अंतर समान आता है दोस्त। जोड़ में हमेशा अंतर सेम आता है। देखिए 3 में 2 दे जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर देखिए सेम आ गया ना दोस्त। देखिए आसानी से आपको समझ में आ गया। 7 में 3 जोड़ें तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ें तो 11, आपका 15 हो गया। 10 में आप 5 जोड़े तो 15 हो गया, 15 में 7 22 हो गया, 22 में 9 जोड़ेंगे आप 31 हो जाएगा, 31 में 11 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 42 में इसी तरह। आप देखिए दोस्त यहाँ पर एक विषम संख्या इंक्रीज हो रही है, 2 छोड़कर 2। ठीक है दोस्त, प्लस इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो इसी तरह आप 13 आगे जोड़ देंगे तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में आप देख सकते हैं 55 आपका बी नंबर में दिया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है। इसको अब जब तक मैं लगा रहा हूँ तब तक आप करके कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा दोस्त, जिससे आपको और ज़्यादा अभ्यास होगा और ज़्यादा आपको आसानीपूर्वक हल करने की ट्रिक माइंड में आपको सेट होता रहेगा दोस्त। चलिए 15 14 12 9 5 0। देखिए दोस्त कितने आराम से घट रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, जहाँ अंक यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कितने का डिक्रीज हो रहा है इसमें। देखिए देखिए दोस्त 15 से, कलर चेंज कर लूँ दोस्त आपको समझ में आए। 15 से 14 -1 हो गया। ठीक है, फिर 14 से 12 -2 हो गया दोस्त। ठीक, 12 से 9 -3 हो गया। ठीक, और 9 से 5 हुआ -4 हो गया। ठीक है दोस्त, और फिर आप देखिए 5 से डायरेक्ट 0 हो गया, -5 हो गया। तो 0 के बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा दोस्त, -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए आपका इतने आसानी से ये घट रहा है। जो धीरे धीरे घटे या धीरे धीरे बढ़े तो समझिए दोस्त आपका माइनस या प्लस होता होगा। ठीक है दोस्त, जिससे आपको आसानीपूर्वक करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आप आसानीपूर्वक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी तरह आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे जब, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ए सही होगा दोस्त, ये विकल्प आपका ठीक होगा। ओके दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 119 119 114 109 104 99 और क्वेश्चन मार्क पूछा है। चलिए दोस्त इसको हम कैसे हल करते हैं, आप तब तक हल करिएगा जब तक मैं हल करता हूँ। आप हल करके मुझसे पहले कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्त। आपको
पहचानने तो आ गया होगा कैसे हल करना है। चलिए इसमें भी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले चलिए दोस्त इसमें देखिए, अब देखिए इसमें माइनस आपका 5 हुआ, -5 करेंगे तो 114 हो जाएगा। फिर 114 में से आप फिर -5 करेंगे, ठीक दोस्त, तो 109 हो जाएगा। 109 में से 5 करेंगे माइनस तो 104 हो जाएगा। 104 में से 5 करेंगे माइनस तो 99 हो जाएगा। फिर 99 में से दोस्त आप कितना -5 करें तो कितना हो जाएगा 94, ठीक। 99 से -5 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त आपका होगा 94, जो कि विकल्प में 94 नहीं लिखा है। तो दोस्त आप इसमें डी ई कहा जाए, ई दोस्त कह लो जी लीजिए आप, जो मैं विकल्प लिखने में थोड़ा भूल गया दोस्त। ई में आप 94 लिख लीजिए, आपका आंसर 94 होगा। ओके दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त। थैंक यू दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगले वीडियो में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्त। थैंक यू दोस्त।